Nimbus News। यूपी नगर निगम चुनाव का पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है 4 मई को। अब दूसरे चरण की जो है वो तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी उम्मीदवार पूरी तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने अपने कौन से एरिया की क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए पूरा वादा करते चले जा रहे हैं। इसी कक्ष में आज हम पहुंच चुके हैं। भदोई नगर पालिका परिषद का जो इलेक्शन होने वाला है इसमें हम भदोई पहुंच चुके हैं और भदोई में हम बात करेंगे। एक नेताजी हैं जो कि बहुत पुराने हैं और अपना दल से जुड़े हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अपना दल से उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। तो हम डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्र प्रकाश पटेल, नवजीवन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। मैं यहाँ पे निर्दल चुनाव प्रत्याशी हूँ। हमारी श्रीमती मंजूलता पटेल जी, जो जिनका चुनाव निशान स्टार सितारा है, वो हम इस समय निर्दल प्रत्याशी के रूप में भदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। नेताजी, पहले आप अपना दल के प्रत्याशी हुआ करते थे, आपको काफ़ी उम्मीदें थी कि अपना दल से आपको टिकट मिलेगा। टिकट कटने पर क्या कहना चाहेंगे और निर्दल पे आप खड़े हो गए? जी, मैं पिछले 10 महीनों से नगर निकाय चुनाव की तैयारी करता आ रहा था और पूरा हमारा भदोई, पूरे शहर का, बाकी भदोई में सम्मिलित बाहर के 28 गांव सम्मिलित हुए हैं, उनका पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा था मुझे। उन्होंने मुझे ये जागरूक किया, उन्होंने कहा कि आप निर्दल चुनाव लड़िए, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो मतलब जनता का जो सपोर्ट है वो चाहे आप अपना दल से लड़ते हैं या फिर आप निर्दल से लड़ते हैं उतना ही है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जनता का पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मैं निर्दल लड़ूं या पार्टी से लड़ूं, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब भी मैं अभी जीत में लड़ाई में हूं। कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो उनका कंपटीशन हमसे ही है। मैं चुनाव में इस बार एकदम नंबर लड़ाई में हूँ इस समय। जैसे कि अभी यूपी चुनाव का पहला चरण कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पर त्रिकोणीय जो दृष्टि से कहा जा रहा है कि सपा, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई थी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि भदोई में किस तरह की लड़ाई चल रही है और मेन किसके किसके बीच चल रही है? नहीं, मुझे तो लगता है कि लड़ाई चाहे सपा, बसपा, भाजपा चाहे जिसके हो, लेकिन जो भी लड़ाई में आएगा वो मेरे साथ लड़ाई में होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि वो लोग हमारे साथ आएँ और चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमारा सहयोग करें और मैं जीत के बिल्कुल कगार पर हूँ। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? भदोई की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का जल भराव। बारिश के महीनों में भदोई के हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गलियाँ, सड़कें, नाली बिल्कुल भर जाती हैं। व्यक्ति को पैदल चलने में दूभर हो जाता है कि ये समस्या सबसे पहले दूर कराई जाए। इसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए, तो सड़कों की समस्या बन है जो उसको निराकरण किया जाए। भदोई में हर चट्टी चौराहों पे CCTV कैमरे लगवाए जाए जिससे आपराधिक घटनाएं कम हो सकें। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो ये सारे वादे जो आप कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मेरा समाज सेवा का कार्य है। पिछले मैं 6 सालों से हॉस्पिटल के थ्रू समाज सेवा का कार्य कर रहा हूं। हमारे यहाँ नर्सिंग क्लासेस चलते हैं। मैं भदोई शहर के 2,500 से 3,000 बच्चियों को नर्सिंग की शिक्षा मुफ्त में देकर उनको रोजगार देने का काम किया हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नर्सिंग की शिक्षा जो कि बहुत महंगी होती है वो जो है हमारे नेताजी जो है वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आगे जो उन्होंने वादा किया है उस वादे पे कितने खरे उतरते हैं वो 13 मई को मतदान के बाद, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ की भदोई की जनता से अपील करता हूँ कि अगर आप मुझे चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में अगर जिताते हैं और कुर्सी पर बैठाते हैं चेयरमैन की, मैं आपके हर सुख दुख में 24 घंटे तत्पर रहूंगा और आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारी पत्नी मंजूलता सिंह पटेल जी को चुनाव चिन्ह सितारा पर वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप बने रहिए निम्बस न्यूज़ के साथ। मैं खुशरंगीना, धन्यवाद। ये है डॉक्टर साहब की पत्नी मंजूलता सिंह जी, जो नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद की प्रत्याशी है। जनता से अपनी बातों को क्या कहना चाहती है? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो महिलाएं आगे आए। महिलाएं आज के समय में बहुत पीछे हैं और वो हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बीमार पड़ जाती हैं, घर में कोई रहता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे यहाँ एडमिट हो। और छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का मैं सारा भाग उठाने को तैयार हूँ। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ,
मेरे यहाँ जेएनएम की क्लासेस चलती हैं, तो मैं बड़े बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, निःशुल्क शिक्षा दे सकती हूँ, तो मैं छोटे बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दे सकती हूँ। जो भी गरीब औरतें हैं, जो भी गरीब भाई हैं, उनके बच्चे हैं छोटे, मैं चाहूँगी कि उन बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दूँ। और बाकी जो भदोही में भी जो भी समस्याएं हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे मैं लोगों को, हमारी भदोही की जनता को निजात दिला सकूँ। बहुत बहुत Nimbus News। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।